Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी वजह से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं. माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाउन एंड द केस का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हमने लास्ट क्लास तक आपको क्या किया था कि रूल्स नंबर 10 आप तक वहां तक आपको क्या किया गया है, वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है. आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर लें, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए. माय स्टूडेंट, आज मेरे साथ क्या करेंगे, आप क्लास के एंड तक बने रहेंगे क्योंकि आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ ये मत देखिए कि मैंने यहाँ पे रूल्स नंबर सिर्फ 11 लिखा है और मैंने उसका यहाँ पे एग्जांपल लिया है और यहाँ पे एक्सेप्शन लिया है इसका. कम से कम आपको मैं करूंगा कि इस क्लास में लगभग 3 से 4 रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आपके कम समय में. तो मेरे साथ एक बार अगर आप नए हैं या फिर आप क्या है मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो क्लास को पूरे वॉच करिएगा. हर एक क्लास के यानी कि जो भी मैं आज बताऊंगा क्लास के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फिर धुआं होने वाला है. यानी कि आप ये क्लास वॉच करने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद आप कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश वाला 365D पे हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे दिया जाता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है. तो ज्यादा समय नहीं लेंगे माय स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं यूज ऑफ पजेसिव में रूल्स नंबर 11 क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और कहां पे एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे, कहां पे यस एपोस्ट्रोफी का यूज होगा. आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं. यहां पे मैंने लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड यहां पे 2 बार लग रहा है एंड, इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दे रहा हूं. एंड रिलेशन बिटवीन आर क्लोज यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस विथ लास्ट नाउन. यानी कॉन्सेप्ट ये है माय स्टूडेंट कि 2 नाउन रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे और उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्लोज होगा. यानी कि जो रिलेशन होगा वह नजदीकी क्या करेगा रिलेशन संबंध को शो करेगा. तो जो लास्ट वाला नाउन है ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे. लॉक हुआ क्या, 2 नाउन एंड से जुड़ेंगे और उनके बीच में रिलेशन क्लोज होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे कि जो लास्ट नाउन रहेगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे. आइए सीधा एग्जांपल की तरफ समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था. मे भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नए होंगे, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एपोस्ट्रोफी लगता कैसे है थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे ना तो आपके लिए ये इजी रहेगा. मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट कि जो आपका एपोस्ट्रोफी है, यानी कि आप 2 तरीके से लगाते हैं. एक लगाते हैं एपोस्ट्रोफी यस, एक आप क्या करते हैं एस गिवन रहता है, आप ओनली वहां पे एपोस्ट्रोफी का सिंबल का यूज करते हैं. यानी कि यस एपोस्ट्रोफी इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी यस. ठीक है, तो यहां पर हमारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इस वाले कॉन्सेप्ट में कि आपका क्या गिवन रहता है, ऑलवेज आपका गिवन रहेगा सिंगुलर नाउन. आपका क्या दिया रहेगा यहाँ पे, सिंगुलर नाउन गिवन रहेगा. तो सिंगुलर नाउन जब गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको राम का. यहाँ पे देखिए राम है ना, तो सिंगुलर है ना, तो मैंने बताया था एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे. और यहाँ पे ऑलरेडी आपका यस गिवन रहेगा. यानी कि ये बात हमेशा जब भी की जाएगी माय स्टूडेंट प्लूरल नाउन की, जब भी बात की जाएगी इसकी प्लूरल नाउन की, तो जब प्लूरल नाउन की बात की जाएगी ना, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से लगाया. ये तो बस कॉन्सेप्ट था, ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन रूल्स क्या कहता है कि जब 2 नाउन क्या करेंगे एंड से जुड़ेंगे, उनके बीच में क्लोज रिलेशन, तो लास्ट वाले नाउन के साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे. सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है मिस्टर लाल एंड ब्रदर ज्वेलरी. यहाँ पे मिस्टर लाल आपका जो है एक नाउन यहाँ पे गिवन है माय फ्रेंड, फर्स्ट नाउन आपका यही गिवन है. आप देख रहे हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो ब्रदर है यहाँ पे आपका नाउन सेकेंड यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये आपका सेकेंड नाउन है इस सेंटेंस का. तो फर्स्ट नाउन यहाँ पे है एंड से जुड़ा, सेकेंड नाउन यहाँ पे है ज्वेलरी की बात की जा रही है. तो फर्स्ट नाउन मिस्टर लाल एंड ब्रदर, मिस्टर लाल और उनके भाई की ज्वेलरी, इस तरह से आपका क्या आएगा इसका अर्थ. तो कहां पे लगेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी आप लगाएंगे ब्रदर्स में. ये देखिए मैंने लगा दिया मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, मिस्टर लाल और उनके भाई की क्या है, ज्वेलरी है. सो यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आती है कि आप देख रहे हैं कि 2 नाउन एंड से जुड़ा ना, क्लोज रिलेशन, तो लास्ट वाले नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी यस यहाँ पे देखें. समझ में आया क्या. आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर सिन्हा एंड सन शॉप. सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी ये आएगी कि जो आपका यहाँ पे वर्ड है मिस्टर सिन्हा, ये आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका फर्स्ट नाउन यहाँ पे गिवन है और एंड से देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जो सन आपका है यहाँ पे सेकेंड नाउन है. यानी कि फर्स्ट नाउन मिस्टर सिन्हा एंड से जुड़ा है, सेकेंड नाउन आपका क्या हो गया, सन हो गया शॉप. यानी कि मिस्टर सिन्हा और बेटी का क्या यहाँ पे है, शॉप है. तो लास्ट वाले नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी यस का लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या कर रहा है माय स्टूडेंट, ये जो आपका शॉप वर्ड है, यहाँ पे जो ज्वेलरी वर्ड है, ये दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों नाउन के साथ क्लोज रिलेशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है. तो आप लास्ट वाले नाउन के साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे. लॉक हो गया क्या. लेकिन माय स्टूडेंट, लेकिन अभी आप यहाँ पे बने रहिएगा दिल थाम के,
झटका ना लगे आपको, यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है, या फिर आप रूल्स नंबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूल्स नंबर आप 12 यहाँ पे ले सकते हैं। वो क्या कहता है माय स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दो नाउन ज्वाइंट बाई एंड, दो नाउन क्या करेंगे, ज्वाइंट रहेंगे एंड से, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, क्लोज नहीं होगा। यानी कि दो नाउन जब क्या रहेंगे, क्लोज रिलेशन को शो करेंगे, तो लास्ट वाले नाउन के साथ क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस के यूज करते हैं। यदि दो नाउन क्या रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, और दोनों नाउन क्या रहेंगे आपके माय स्टूडेंट, क्लोज रिलेशन उनके बीच में नहीं रहेगा, तो दोनों नाउन के साथ क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लॉक हुआ क्या, दो नाउन एंड से जुड़े, रिलेशन क्लोज, तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस। दो नाउन एंड से जुड़े, रिलेशन क्लोज नहीं है, तो दोनों नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बस बात इतनी है, बस बात इतनी है। आइए एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स। सो माय स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं कि शेक्सपियर की पोएम एंड वर्ड्सवर्थ की पोएम, ये सेंटेंस ही ऐसा लग रहा है कि आपका आएगा तो अलग अलग क्या करेगा, ये रिलेशन शो करेगा थिंग्स के साथ। तो यहां पे माय स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे, यहां पे शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ, यानी कि दोनों नाउन के साथ आप क्या करेंगे, यहां पे एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, क्योंकि शेक्सपियर आपका फर्स्ट नाउन है, एंड से जुड़ा, यहां पे वर्ड्स आपका क्या है, सेकेंड नाउन है। अब यहां पे जो पोएम के साथ इनका रिलेशन चलेगा, क्या चलेगा, शेक्सपियर का पोएम और वर्ड्सवर्थ का पोएम, दोनों चीज अलग अलग दिखा रहा है, क्लोज रिलेशन नहीं दिखा रहा है। तो रूल्स आपको रट गया होगा माय स्टूडेंट। वो क्या रटा कि यदि दो नाउन क्या रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, और दोनों नाउन के बीच में क्लोज रिलेशन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो रूल्स नंबर आप 12 लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं। इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड, लिखिए अपने कॉपी पे माय फ्रेंड, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड रिलेशन बिटवीन आर नॉट क्लोज, तो यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस विथ बोथ नाउन्स। आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स कर लेंगे माय फ्रेंड। तो यहां पे आपका उसके नीचे क्या करेंगे, आप ये एग्जांपल को नोट कर लेंगे। हो गया क्या, एक बार फिर से रूल्स को मैं क्या कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पे रूल्स नंबर 12, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड रिलेशन बिटवीन आर नॉट क्लोज, यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस विथ बोथ नाउन्स। और यहां पे आप उसके नीचे क्या करेंगे इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहानी चलते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे कि रूल्स नंबर थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पे 13 रूल्स नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 13 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए मैं यही भी बताता हूँ। रूल्स नंबर 13, ध्यान से मुझे सुनते रहिएगा, समझ में आ जाएगा, आप नोट कर लेंगे माय स्टूडेंट। क्या रहेगा रूल्स नंबर 13, कि आपके जब दो नाउन क्या रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, दो नाउन क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड, और होगा क्या माय स्टूडेंट, जो इनके बीच में रिलेशन होगा वो क्या दिखाएगा, ज्वाइंट पोजीशन को, क्या दिखाएगा, ज्वाइंट पोजीशन को। तो ज्वाइंट पोजीशन को जब दिखाएगा माय स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, आपका सम्मिलित यहां पे अधिकार दिखाएगा, सम्मिलित अधिकार दिखाएगा। सम्मिलित अधिकार, ज्वाइंट का मतलब जुड़ाव, सम्मिलित अधिकार का मतलब दोनों का रिलेशन एक साथ क्या करेगा, किसी थिंग्स के साथ मिलकर दिखाएगा, मिलजुल कर दिखाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि लास्ट वाले नाउन के साथ क्या करेंगे आप, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, लास्ट वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। कब, जब ज्वाइंट पोजीशन दिखाएगा, दो नाउन क्या रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, जो रिलेशन होगा वो ज्वाइंट पोजीशन होगा, तो आप एपॉस्ट्रोफी एस क्या करेंगे, विथ लास्ट नाउन के साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो रूल्स नंबर आप 13 माय स्टूडेंट लिख सकते हैं। रूल्स नंबर 13 आप लिखिए, इफ टू नाउन्स ज्वाइंट बाय एंड रिलेशन बिटवीन ज्वाइंट पोजीशन, सो यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस विथ लास्ट नाउन। ये रूल्स नंबर आपका 13 है। एग्जांपल बताइए सर, रूल्स तो हमको समझ में आ गया। आई होप कि माय स्टूडेंट आप क्या कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। एग्जांपल जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा माय स्टूडेंट, मैंने लिख दिया राम मैंने यहाँ लिखा एंड सीता, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस। चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाउस। मैंने लिखा राम एंड सीता हाउस। क्या कोई अर्थ इसका समझ में आ रहा है, मीनिंग क्या, राम एंड सीता हाउस, ये क्या होता है सर। अभी देखिए माय स्टूडेंट, मैंने बोला कि जब यहाँ पे हाउस की बात की जा रही है, यानी कि राम के घर की भी बात की जा रही है, सीता की भी घर की बात की जा रही है, तो भाई आप क्या करेंगे, लास्ट वाले जो नाउन है उसके साथ एपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट पोजीशन को शो कर रहा है। सेंटेंस आपको फील कराएगा, डोंट वरी, वो आपको क्या करेगा, फील करा देगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ज्वाइंट कहना चाहते हैं कि सेपरेट कहना चाहते हैं, कि क्लोज रिलेशन है, कि क्या है सेपरेट रिलेशन है, आपको सब क्या करेगा यहाँ पे ये फील करा देगा। अब यहाँ पर राम एंड सीताज हाउस, तो इसका जो मीनिंग आएगा निकल के माय फ्रेंड, वो क्या आएगा, राम का और सीता का घर, राम और सीता का घर, दोनों के घर की बात यहाँ पे की जा रही है ना, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, ज्वाइंट पोजीशन को शो करेगा। तो जब ज्वाइंट पोजीशन को शो करेगा दो नाउन एंड से जुड़कर, तो आप लास्ट वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे।
आप क्या करेंगे, लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन माय स्टूडेंट, इसका एक और एग्जांपल आप चाहते हैं क्या, ले लीजिए। चलिए मैं हाउस की जगह पे माय स्टूडेंट क्या कर दे रहा हूं, चलिए मैंने यहाँ पे स्कूल लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्कूल लिख दिया। अभी क्या होगा, राम एंड सीता का स्कूल, आपकी क्या आएगी, ये मीनिंग आएगी। लेकिन माय स्टूडेंट आइए चलते हैं रूल्स नंबर यहाँ पे देखते हैं 14। रूल्स नंबर 14 क्या कहता है माय स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। रूल्स नंबर 14 आपका ये बोलता है कि जब दो नाउन क्या रहेंगे, आपके टू नाउन्स क्या रहेंगे, ज्वाइंट तो रहेंगे एंड से, और जो रिलेशन होगा इनके बीच में ना, वो क्या रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यही भी लिख दे रहा हूं, वो आपका क्या रहेगा, सेपरेट। वो आपका क्या रहेगा, सेपरेट पोजीशन को शो करेगा। यानी कि सेपरेट पोजीशन को शो करने का मतलब क्या है, अलगाव, यानी कि अलग अलग क्या करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे अधिकार को दिखाएगा, अलग अलग क्या करेगा, आपके अधिकार को शो करेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, दोनों नाउन्स के साथ, यानी कि यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस विथ बोथ नाउन्स। कहानी समझ में आई क्या, चलिए लिख लीजिए इसको। रूल्स नंबर 14 लिखिए, इफ टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, if two nouns joined by and relation between are separate, so use of apostrophe s with both nouns। एक बार फिर से हमारे स्टूडेंट रूल्स को लिखिए, if two nouns joined by and relation between are separate, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस विथ बोथ नाउन्स। ये रूल्स नंबर आपका 14 है, यानी कि सेपरेट पोजीशन को क्या करेगा, जब शो करेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ एस का यूज करेंगे। अब यही भी देखिए, अब मैं यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, रूल्स नंबर में 13 की जगह पे, क्योंकि एग्जांपल आपको समझाना है, एग्जांपल आपको आना चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोल दिया सेपरेट। मैंने यहाँ पे बोला कि सेपरेट पोजीशन को क्या करेगा, शो करेगा। तो सर यहाँ पे भी तो लिखिए आप, यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या करेगा, आपका अलगाव, यानी कि अलगाव, यानी कि सेपरेट, अलग अलग क्या करेगा, पोजीशन, अधिकार को शो करेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों नाउन के साथ क्या करेंगे, दोनों नाउन्स के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे यस का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा राम एंड सीता जाओ, सर क्यों बता रहे हैं बार बार, सेंटेंस में कैसे देगा, हम कैसे पहचानेंगे। माय स्टूडेंट कुछ होते हैं ऐसे एपोस्ट्रोफी स्पीकिंग में क्या करते हैं, यूज किए जाता है। तो ग्रामर के सेंस से और स्पीकिंग के सेंस से कैसे आप करेक्ट वे में इन ग्रामेटिकल रूल में कैसे आप अपने आप को यहाँ पे किसी के सामने लाएंगे। ग्रामर आपको ये सिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और रूल्स तो आपको करा ही रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जाम में भी 4 के क्वेश्चन को आ सकते हैं। तो यहाँ पर माय स्टूडेंट कहानी आएगी कि चलिए सर सेपरेट पोजीशन की बात अगर करेगा तब कैसे होगा सेंस, तो सब सेंस ऐसे लिख लेगा कि राम सेंट सीताज हाउस। अब क्या होगा, अब अलग अलग चीजें ये बताएगा, अब अलग अलग चीजें बताएगा। अब बोलेगा कि राम सेंट सीताज हाउस, तो राम का घर और सीता का घर, यानी कि अलग है, राम का घर और सीता का घर। लेकिन माय स्टूडेंट अगर मैंने बोला था कि ज्वाइंट पोजीशन को जब दिखाएगा, यानी कि ये कहां आप यूज करेंगे, जब अपने फैमिली की बात कर रहे हो, अपने रिलेशन में किसी की बात कर रहे हो ना, तो कैसे अपने ओन लैंग्वेज में कैसे आप यूज करेंगे इसे इन सेंटेंस, या आप वहां पे आपको काम आएगा। यानी कि अगर बात करेंगे, आप बोलिए राम एंड सीता, आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को नाम लेके बोल सकते हैं कि राम एंड सीताज स्कूल, यानी कि राम और सीता का स्कूल। यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या करेंगे, किसी को दिखाना हो तो राम एंड सीताज का स्कूल यही तो है, तो यहाँ पे दोनों का स्कूल एक ही है, तो वहां पे ज्वाइंट पोजीशन को दिखा रहा है। लेकिन आप जा रहे हैं रास्ते में ये बोल रहे हैं राम स्कूल एंड सीताज स्कूल, तो यहाँ राम का स्कूल अलग है, सीता का स्कूल अलग है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट पोजीशन को शो कर रहा है। तो सेपरेट पोजीशन को शो किया तो दोनों नाउन के साथ क्या करेंगे, आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। कहानी खत्म, लॉक हो गया। यही पे माय स्टूडेंट आपका पूरा, यानी कि आज की क्लास में आपने क्या देखा, हमने 4 रूल्स को डिस्कशन किया माय स्टूडेंट। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहा होगा। आई होप आपने 4 रूल्स को एक ही क्लास में यहाँ पे देखा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपने अच्छे से क्या किया होगा, यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किया होगा और इसे दिल लगा के रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लास यहाँ पे माय स्टूडेंट में और रूल्स आपको बताने लगूँ ना, तो ये क्लास आपके लिए बोरिंग लगेगा लगने। तो यही पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। यही पे मैं क्या करता हूँ, क्लास को स्टॉप करता हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, अच्छे से जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करिए, लाइफ में अपने आगे बढ़िए, अपने माता पिता के लिए कुछ करने के लिए जो जुनून है उसके साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिएगा, थक कर मत बैठिएगा। ऑल द बेस्ट।